घर बैठे सीखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टिप्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर जोशी फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बढ़िया इलेक्ट्रिकल टिप्स लेके। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ जो हमारे घरों में जो हमारे 5 पिन सॉकेट होते हैं उनमें जो हमारे अर्थिंग टर्मिनल होते हैं उनकी लंबाई व मोटाई अधिक क्यों होती है। तो बिना देरी के समझते हैं इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कुछ नया। ये मेरे पास 2 सॉकेट और एक प्लग टॉप है। जैसा पहला मल्टीपल सॉकेट है, इसमें जो आप अर्थिंग का टर्मिनल्स देखोगे तो वह बड़ा है तथा जो 2 टर्मिनल हैं वो छोटे हैं। तो ऐसा हर आपके घरों में जो भी 5 पिन सॉकेट लगे हैं उनमें ऐसा क्यों होता है। जैसा कि मेरे पास प्लग टॉप दिखा रहा हूँ तो उसमें भी सेम यही है। और तीसरे में जो घरों में 5 पिन सॉकेट लग रहता है 6 एम्पियर का, तो उसमें भी जो अर्थिंग के लिए जो टर्मिनल होता है वो बड़ा और मोटा होता है। तो यह क्यों होता है इसको समझते हैं। और इसमें जो यूज होते हैं हमारे किन कारणों से यह ऐसा होता है, यह इन कारणों को हम समझेंगे। जैसा आपको मल्टीपल सॉकेट में भी दिखा रहा हूँ तो ये जो इनके आकार हैं वो बड़े हैं और जबकि वो हैं वह छोटे हैं। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं कि ऐसा क्यों है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि अर्थिंग पॉइंट लंबाई और मोटाई में अधिक क्यों होती है, तो इसके 4 रीज़न होते हैं। पहला होता है कि जो इसकी जो आइडेंटिटी होती है या हम इसकी पहचान कि यह अर्थिंग, बिकॉज किन्हीं ऐसे सॉकेट होते हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं और उसमें अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो मिट जाता है तो हमें पता नहीं लग पाता। बेसिकली तो हमको पता है कि यह अर्थिंग का है, पर जिनको नहीं पता है उनको एक पहचान देने के लिए इसका आकार बढ़ा, क्योंकि अगर आप दूर से ही पता कर सकते हो कि यह अर्थिंग के लिए है। तो जैसा कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, कहीं पर अर्थिंग का जो दिया होता है सिंबल लेकिन वो नहीं दिया होता है, लेकिन अगर इसका जो पहचान है वो दूर से ही दिख जाती है कि यह अर्थिंग के लिए है। दूसरा इसका जो रीज़न रहता है, अगर अब मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो दूसरा जो रीज़न रहेगा वो रहता है आपका रीज़न लंबाई पर आधारित है। लंबाई अर्थात अगर यह इसकी जो लंबाई अगर अधिक रहेगी तो अगर हम इसको किसी सॉकेट में अगर प्लग टॉप को हम डालेंगे तो सबसे पहले हमारा जो अर्थिंग टर्मिनल जाएगा। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो आउटपुट में जो हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो हमारा जो टर्मिनल है अर्थिंग टर्मिनल वो पहले घुसेगा। तो उससे क्या होगा, हमें शॉक नहीं लग सकता एक सेफ्टी पर्पज़ से। और अगर बाई चांस हम उसको लास्ट में निकालेंगे एंडिंग में, तो सबसे लास्ट जो निकलेगा वो भी हमारा वो निकलेगा अर्थिंग का टर्मिनल। तीसरी बात अगर मैं समझाऊँ आपको, तो जैसा कि देखिए स्क्रीन में मैं आपको पहले प्रैक्टिकली रूप से दिखा देता हूँ कि जैसे मैं ये मेरे पास 5 पिन सॉकेट है और एक प्लग टॉप है। इसको अगर मैं देखिए, अगर मैं पहले घुसा रहा हूँ तो मेरा जो अर्थिंग की जो टर्मिनल है वो पहले घुसेगी, जबकि फेज और न्यूट्रल के जो 2 टर्मिनल है वो बाद में घुसेंगे। और ऐसा ही सेम अगर मैं इसको बाहर की ओर खींचता हूँ तो जो अर्थिंग का टर्मिनल है वो बहुत बाद में निकलेगा, जबकि 2 टर्मिनल पहले निकल जाएंगे। तो अगर हमें जो हमारा जिसमें हमें शॉक लगने की जो वो रहती है वो फेज व न्यूट्रल में रहती है। तो अर्थिंग ऐसी एक सेफ्टी यूज हो जाती है हमारे सॉकेट के लिए, जिससे हम शॉक लगने से बच सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको अगर समझाऊं तो तीसरी चीज़ जो हमारी होती है वह होती है अर्थिंग रेजिस्टेंस। अर्थात जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वह डिपेंड करता है लंबाई पे और मोटाई पे। तो जो अगर इसकी लंबाई अधिक होगी, अगर यदि इसकी मोटाई अधिक होगी, आर जो होता है वो विकरानुपाती होता है क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो R = 1/A। अगर मैं यहाँ पर A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर दुगना कर दूँ, अर्थात मोटाई को दुगना कर दूँ, तो जो मुझे R रेजिस्टेंस मिलेगा वो आधा मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अर्थात जो मुझे मेरा प्रतिरोध होगा वो आधा मिलेगा, जिससे क्या होगा, मेरा जो मुझे वोल्टेज ड्रॉप होती है मेरे उसमें, तो वह बहुत कम हो जाएगी। तीसरा रीज़न इसका यह है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो लो मिलेगा और जिसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम हो जाएगा। और चौथे रीज़न की ओर अगर हम बढ़ें, चौथा रीज़न समझें कि यह क्यों है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ
ये जो अर्थिंग का जो रजिस्टेंस है ये बहुत मोटा होना चाहिए, बिकॉज अगर यह पतला होगा तो रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी सारी वोल्टेज अर्थिंग के टर्मिनल की ओर डिपॉजिट हो जाएगी। सेम अगर चौथी कंडीशन अगर आपको बताऊं तो यह होता है, अगर होल का आकार बड़ा होगा तो उसमें जो हमारे फेज और न्यूट्रल के दो टर्मिनल के जो होल हैं तो उन पर वह जो प्लग टॉप का जो मोटा टर्मिनल है वो उस पर घुस नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कभी कभार लापरवाही से हम फेज या न्यूट्रल के होल में डाल सकते हैं तो वह नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एक सेफ्टी हमें ये मिल जाती है कि यह फेज या न्यूट्रल के जो होल हैं उन पर नहीं जा पाएगा। जैसा कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो यह होल आपका इन 4 टर्मिनलों में नहीं जा सकता है, वो सिर्फ फेज जो हमारा अर्थिंग टर्मिनल है सिर्फ उसी में जाएगा। तो इन 4 बातों का मतलब होता है जो हमारा सॉकेट और टॉप होता है वो बड़ा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर